हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं जेएसएससी स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे के नॉन टेक्निकल के ही डिमांड आ रहे थे, इसीलिए मैंने अगला भी सीरीज़ नॉन टेक्निकल का ही बनाया है ताकि आप सबका जो डिमांड है नॉन टेक्निकल का वो फुलफिल हो जाए। तो आप जैसे डिमांड करेंगे, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ तो आप लोग नॉन टेक्निकल का ही डिमांड करते हैं बार बार, तो इसलिए मैं नॉन टेक्निकल का ही क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ पे। और जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। और अभी जो 2023 में पेपर हुए थे, 2022 में हुए थे, उन सभी में क्वेश्चन इस प्रकार से टीसीएस के पैटर्न में पूछा गया है। आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या फिर 12th लेवल के हो, जो कि नॉन टेक्निकल का वेटेज है, उस टाइप के मैं क्वेश्चन लाया हूँ। और साथ में जो जेएसएससी का भी पेपर चल रहा है जेई का, तो उसके हिसाब से मैं कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि जिस टाइप के कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप का मैं क्वेश्चन इस लाया हूँ इस सीरीज़ में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हैं। और इसके साथ में PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि आप लोग मैथ का जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और रीजनिंग का जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, बट सॉल्यूशन नहीं करवा पाता हूँ, बिकॉज सॉल्यूशन कराने में मेरे पास कोई बड़ा सा डिवाइस नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें लिखने में बनता नहीं है, इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मैथ का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बेसिक मैथ का। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो हमारे पास ये था कि थंबल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लोक नृत्य है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोक नृत्य है जो कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग लोक नृत्य है, जो कि बेसिक जो हर बार पेपर में पूछा जाता है वही मैं लाता हूँ। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मणिपुर का है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाने के व्यू से ज़्यादा लाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन आपको खुद से ध्यान रखना होगा इस सब का, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम PDF को देखते जाएंगे, क्योंकि मैं सारे वीडियो का PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइएगा। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप जाएंगे टेलीग्राम पे ऐड हो जाएंगे, तो वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सबको पता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह किया था, ठीक है। वीर कुंवर सिंह जी ने किए थे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है, तो आपको पेपर में आने का चांसेस है, आपको इसको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ये क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग का है। इस टाइप के क्वेश्चन भी अभी जेएसएससी जेई में पूछा गया, अच्छा, जो कि इस पैटर्न पे पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक दे दूँ। देखिए आप ना अल्फ़ाबेटिकल को जो सीक्वेंस का ऑर्डर होता है, जैसे A पहले आता है, B पहले आता है, C पहले आता है, D पहले आता है, मतलब इस टाइप से आपको ना अरेंज मतलब लेटर मिलेगा, उसको क्या करना है आपको अरेंज करके, मतलब एक मतलब अलग अलग। देखिए इसमें हम बताते हैं आपको। देखिए इस सब में पहला S कॉमन है, ठीक है, तो S को कटिंग कर लीजिए। I है तो I को कटिंग कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ G बचा है, फिर N बचा है, फिर G, फिर N, फिर M। तो पहले G आता है तो पहले हम G वाला लेंगे, फिर पहले G के बाद फिर कौन सा आता है, G के बाद फिर हमारे पास N आता है, या फिर हमारे पास I आता है। तो आप सब याद रखेंगे कि पहले हमारे पास क्या आता है, पहले I आता है, G के बाद I आता है, तब फिर N आता है, ठीक है। फिर उसके बाद N के बाद क्या आता है, N के बाद E आता है, N के N के बाद क्या आता है, सॉरी N के बाद देखिए इसमें E है, ठीक है। मतलब आपको ऐसे करना है, जैसे ABCD हुआ ना, ABCDEFGH जैसे आप पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि जो लेटर पहले आता है ना उसको आपको पहले प्रायोरिटी देना है। जैसे अगर किसी में लिखा हुआ है AB, ठीक है, CD, और किसी में लिखा हुआ है ADBC, तो आपको पहले किसको प्रायोरिटी देना है, पहले इसको देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें B पहले है, फिर C है, इसमें D पहले है, तो D पहले वाला नहीं होगा, इसमें B जो पहले है उसमें होगा। तो देख सकते हैं इसमें जो दिया गया है, इसमें क्या है, पहले आप सीक्वेंस से देखेंगे तो पहले 3 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जिसको आप काउंट कर लेते हैं, जैसे 3 नंबर वाला पहले आ गया, तो 3 नंबर को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब हमारे पास कितना बचा, टोटल 4 बचा है, 4 में फिर उसके बाद 1 नंबर आता है, तो 1 नंबर को क्या करेंगे, हम मिटा देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 5 नंबर आता है, तो 5 नंबर क्या करेंगे, मिटा देंगे, ठीक है। ऐसे आपको इरेज कर, मतलब आपको हटाते चलना है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत ही बेसिक होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा, ठीक है, कोई हार्ड नहीं होता इसमें। फिर चलते हम आपको इसलिए बताएं क्योंकि इस टाइप का पैटर्न पूछा गया है अभी जेएसएससी जेई के पेपर में, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन लेके आपको बता दिया हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर ले रीजनिंग के अंदर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ये साइंस का क्वेश्चन है, आपके पेपर में साइंस भी आ रहे हैं। तो देखिएगा कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है। तो आप सबको पता है जो कोशिका
कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम के अंदर होता है कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट बेसिक क्वेश्चन ही पेपर में आ रहा है, इसलिए बेसिक का ही प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? आप सबने पढ़ा होगा मेटलोइड होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, जो कि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें होता है, ठीक है। तो ब्रोंज, सिलिकॉन और एंटीमनी क्या है? ये सब उपधातु है, सेमीकंडक्टर मटेरियल भी, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ये साइंस का क्वेश्चन था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हेमिस त्यौहार, ठीक है। हेमिस है, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? हेमिस कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें क्या है? इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव है, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रभाव है हेमिस के अंदर। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। आप घबराएं नहीं कि मैं कहाँ से क्वेश्चन लिया हूँ, बिल्कुल आपको जेन्युइन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं बुक से लाता था, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बुक का कट पेस्ट लाते हैं, तो बुक का बहुत क्वेश्चन मैं कम लाता हूँ। अब मैं जो PYQ क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पेपर आ रहे हैं उसका मैं मतलब कटिंग करके ले आ रहा हूँ आप सबके लिए, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगता है लाने में इसको, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। इसको हम ना एनालॉजी सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें लाते हैं, ठीक है। इसमें रिलेशन होता है, जैसे 17 को 189 से किया है, ठीक है। तो आपको पता होगा 17 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। तो 289 को 189 लिख दिया, मतलब 100 कम कर दिया है। 13 को क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, तो 69 लिख दिया है। 18 का कितना होता है? 18 का 324 होता है, 324 को कितना लिख दिया है? 224 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना 100 कम करके लिख रहा है। अगर 17 का 289 है तो 189 लिखा है, तो इस टाइप से पैटर्न बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सॉल्व कराने का मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था इस क्वेश्चन को आपको दिखाना, ठीक है, और दिखा के आपको एक आइडिया देना कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। अभी जो JSSC JEE का एग्जाम हुआ है उसमें इस टाइप के भी पैटर्न बनते नज़र आ रहे हैं, और बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, तो मैं आपको इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, आप जहाँ से भी करते हैं करते रहिए इसको, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या उसको देखेंगे। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सीमेंट एवं मौजूद सिलिका का अनुमानित मात्रा होती है, तो सीमेंट में जो अनुमानित सिलिका का मात्रा होता है वो कितना होता है? 17% से 25% के बीच होता है। ये आपको ध्यान रखना है, डाटाबेस क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? गरबा। गरबा किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो गरबा जो हमारा होता है क्या होता है? वो नवरात्रि के त्यौहार के समय किया जाता है, ठीक है। ये भी रिसेंटली पेपर में पूछा गया था, SSC के एग्जाम था एक, ठीक है, 10+2 लेवल का, उसमें पूछा गया था किस त्यौहार में किया जाता है गरबा? तो नवरात्रि के समय किया जाता है। हो सकता है आपके पेपर में भी आने का चांस हो, ठीक है। तो आप इस टाइप का प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन को, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या उसको देखेंगे। देखिए M2 मुद्रा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार पेपर में पूछा गया कोई पता नहीं है। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है, M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मात्रक है। M2 = M1 प्लस डाकघर में बचत जमा बचत, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, आप इसको स्टार कर लें, हो सकता है आपके पेपर में भी आने का चांसेस हो। ये हर एक एग्जाम में बहुत बार, SSC में तो कई बार रिपीट किया हुआ है, अदर भी एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, SSC JEE में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसको हम क्या है देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो भारत ने कौन से ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 के एम्स्टर्डम में जो पहला ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। इसके बारे में जैसे और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हुआ था, आप बहुत ही और सारा इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल है, जैसे मैं आपको बता दूँ RWA रोजगार विद अंकित के नाम से एक बहुत अच्छे सर उसमें पढ़ाते हैं, उनसे आप सीख लीजिए, उन बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ाते हैं। मैं तो एक बेसिक से आपको आइडिया देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और आपको पेपर के लेवल इसी टाइप से रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हमारी तरफ से रोक नहीं है आपको। हाँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ रहे हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, जैसे कि ना आपको इसमें ना कोई एक साइन चेंज करना होता है, ठीक है, और साइन चेंज करके आपको इतना वैल्यू आ जाता है, ठीक है। जब भी आप भागा और गुना को इंटरचेंज करेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुना की जगह भाग कर देंगे, तो भाग कर देंगे तो कितना होगा? 5 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। और 13 × 5 = 65 और 65 और 65 और 6 कितना होता है? 71 होता है। देखिए 10 में से 4 गया 6 बचा, ठीक है। और 13 को और 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना भाग को गुना कर दिया गया है, गुना को भाग कर दिया गया, तो यहाँ गुना हो जाएगा और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5
5 टाइम में कट जाएगा और 13 गुने 5 65 हो जाएगा, तो 6 और 65 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को करेंगे एक्सचेंज, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं पेपर में, बिल्कुल ईजी सा रीजनिंग आता है, आप रीजनिंग के लिए टेंशन ना ले, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। देखिए, फर्न हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब सा लैंग्वेज होता है, तो उसको अपना जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन का, तो आपको आइडिया मिल जाए कि बायोलॉजी का क्वेश्चन कैसा आता है और पेपर में कैसा किस टाइप का पूछा गया है क्वेश्चन। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए बायोलॉजी के क्वेश्चन को। तो फर्न हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, तो ये क्या है, टेरिडोफाइटा से संबंधित है, ठीक है। टेरिडोफाइटा, ये क्या होता है ना कि जब भी आप कोई भी चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ ऐसा लैंग्वेज होता है ना, उसका आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए, उसको मल्टीपल टाइम देखिए, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था, आप इसको नोट कर लीजिए कई बार, और बहुत बार है ना आपको वर्ड याद नहीं रहेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार देखा कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है। देखिए, तो आपका अनुच्छेद का ना हर हाल में आपको ना अनुच्छेद याद होना चाहिए। अनुच्छेद का कुछ ही पूछा जा सकता है, ठीक है। जितना भी आर्टिकल है ना, उस सब आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 395 तक है, मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ रफली, उतने तक आपको याद होना चाहिए। फिर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि मतलब क्या होता है, मतलब जो संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, उसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन में क्या हुआ, रिसेंटली किस में क्या हुआ था, जीएसटी किस में हुआ था, ठीक है, एंग्लो इंडियन का किस में क्या हुआ था, मतलब संविधान से रिलेटेड आपको बहुत सारे चीज़ पता होना चाहिए। प्रथम संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, अंतिम कब हुआ था, कितने सदस्य थे, महिला सदस्य कौन था, पुरुष सदस्य कौन था, अस्थायी सदस्य कितने थे, कितने मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन में, ये सब बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है ना कि कौन से सोर्स कहाँ से लिया गया है, जैसे कौन सा, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, कानून के अधिकार मतलब कहाँ से लिया गया है, ठीक है, कानून के विधि, मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। वहाँ पर सिटीजनशिप का कहाँ से लिया गया है, मतलब सारे चीज़ किस देश से लिए गए हैं, वो सब भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कनाडा से लिए गए हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ जापान से, जैसे संविधान संशोधन का प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है, मतलब बहुत सारे चीज़ें जो हमारे स्वतंत्रता होता है, वो सब का कहाँ से लिया गया है, सारे चीज़ आपको संविधान के रिलेटेड याद होना चाहिए, तभी जाकर आप संविधान के रिलेटेड पॉलिटी के क्वेश्चन को कलेक्ट कर पाएंगे। और थोड़ा दिन आप ध्यान देंगे ना, 1-2 दिन आप सही से पढ़ ले, आपको याद हो जाता है, बहुत ही इजी होता है, कोई टफ नहीं होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखें। निम्नलिखित में से भारत की काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो काली मिट्टी क्षेत्र क्या होता है, डेक्कन ट्राइब में होता है काली मिट्टी क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए रीजनिंग का एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा दिया होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है दुबई है, एशिया है और अफ्रीका है, ठीक है। तो दुबई, एशिया और अफ्रीका, तो एशिया के अंदर क्या आता है, दुबई आता है, बट अफ्रीका क्या है, एक अलग है। तो देखिए यहाँ पर ना अलग कर दिया गया है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। देखिएगा, बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। बोर गीत, ठीक है। तो बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। तो सत्रिया से, ठीक है। आपके पेपर में नृत्य वाला क्वेश्चन कई बार आ रखा है, अभी JSSC JEE का एग्जाम हुआ है, इसमें बच्चे का इसमें नृत्य वाला भी क्वेश्चन 1-2 आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने नृत्य वाला क्वेश्चन को ना उठा कर लाया, क्योंकि नृत्य वाले क्वेश्चन हो सकते हैं आपको ना कई बार सॉलिड नंबर देकर चला जाता है, ठीक है। पता होता है आपको, कई बार नहीं आप पढ़ के जाते तो ये सब चीज़ भूल जाते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आपको, आप नृत्य वाले क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सत्रिया, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। देखिए अभी ना गेम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, जैसे अभी एशियाइन गेम हो रहा है, उसके बाद चाइना के अंदर, फिर उसके बाद अभी 2020 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, एशिया कप खत्म हुआ, इससे पहले का एशिया कप कौन जीता था, फिर उसके बाद इससे पहले वाला एशिया कप कितने ओवर का हुआ था, IPL कौन से टीम जीता था, सबसे बढ़िया IPL का टीम फ्रेंचाइजी किसका था, मतलब ये सब कॉमन चीज़ ना क्रिकेट से रिलेटेड या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप स्पोर्ट वाले क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, स्पोर्ट वाले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो किस देश में होने वाला है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन अभी बहुत पूछे जा सकते हैं। फिर आपको G20 से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी G20 से रिलेटेड पूछे भी गए हैं JSSC JEE में, लेकिन G20 से रिलेटेड आप खुद से पढ़े करेंट अफेयर्स के अंदर, क्योंकि G20 से रिलेटेड अभी हमारे पास पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बनते देखा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, G20 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, दूसरी बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है।
तो ये सब सारे चीज़ ना आप G20 से रिलेटेड याद कर लिया। अगला बैठक कहाँ होगा, किस देश में होगा, ये सब सारी चीज़ें, भारत कितने नंबर में बैठक की थी, बहुत सारी चीज़ें G20 से बन सकता है। आप G20 को ही ध्यान रखें। गेम क्रिकेट गेम हो, वॉलीबॉल हो, जो भी गेम है उसको ध्यान रखें। नंबर ऑफ़ प्लेयर कितने होते हैं ये भी आप पढ़ें, ठीक है। आप सब चीज़ पे ध्यान दें गेम से रिलेटेड, ठीक है। बहुत आपको नंबर मिल सकता है, इसमें बेनिफिट हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2031 का जो क्रिकेट विश्व कप है उसका भारत और बांग्लादेश मेज़बानी करने वाला है, ठीक है। और इस साल का भी भारत कर रहा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या आमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है। तो जो पीत रस होता है वो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी रीजनिंग में बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए आप पहले टोटल अक्षर को काउंट कर लेंगे। आप बनाए होंगे, आप सबको पता ही होगा लगभग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर है ना। तो आप 5 का 4 पेयर बना ले, ठीक है, या फिर 4 का 5 पेयर बना ले, दोनों बराबर। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 का 4 पेयर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक लेटर गैप है, तो 5 का हम बना सकते हैं, ईजी होगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पर भी रख दिए, ठीक है। तो क्या बन गया, MNBVC, ठीक है। तो यहाँ पर N हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है, MNB, फिर WC MNB, फिर MNB फिर यहाँ पर मतलब इस टाइप से आप अरेंज करके सारे को यहाँ पर NB, फिर यहाँ पर अरेंज करके सारे को बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, आप सब बनाए होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन मैं बताना इसलिए चाहता हूँ आपको, ताकि आप अगर इस टाइप के पैटर्न का प्रैक्टिस नहीं किए तो कर ले। इस टाइप का पैटर्न पूछे जा रहे हैं पेपर में, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लगभग डैश कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि मानव कान सुन सकता है, ठीक है। मानव कान नहीं सुन सकता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं सुन सकता, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है उसको मानव कान नहीं सुन सकता है, ठीक है। इससे कम के जो होते हैं उसको मानव कान सुन सकता है, इससे ऊपर को नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या उसको देखेंगे। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का भाग है, ठीक है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का भाग है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का भाग कौन है, महानदी और गोदावरी क्या है, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का भाग है, ठीक है। आप नदी वाला जो क्वेश्चन है ना, नदी का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। झारखंड का नदी हो चाहे कोई भी देश का नदी हो, उसको जरूर कीजिएगा। नदी से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। कौन सा नदी साउथ की है, कौन सा नदी उत्तर भारत की है, मतलब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। ये आप जरूर करके आइएगा पेपर में, जरूर जाइएगा पेपर में करके, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे ही पेपर में यहाँ पे, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। देखिए इस टाइप की इतना ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप सब भूल जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस के दिन ही प्रदान किया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा उसको। समूह में नीचे जानने पर परमाणु आकार क्या होता है। देखिए पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, तो पीरियोडिक टेबल को ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। समूह में जैसे हम नीचे जाते हैं तो परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर का क्वेश्चन अभी पेपर मिला नहीं है कोई, लेकिन मैं PYQ लाया हूँ, कोई भी एग्जाम में पूछा ही गया है, ठीक है। बट जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में JSSC JEE के अंदर आ रहे हैं, उस टाइप के मैं पैटर्न के हिसाब से लाया हूँ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर के, आपको ज़्यादा टफ लेवल का नहीं पढ़ना कंप्यूटर, इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ कंप्यूटर का, ठीक है। तो जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है देखिएगा, पहला टाइप ऑफ कीबोर्ड यूज, तो कौन सा टाइप का कीबोर्ड का प्रकार है। तो देखिए सीरियल कीबोर्ड भी होता है, पैरेलल कीबोर्ड भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन A और B दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। फुल फॉर्म ऑफ WORM, ठीक है। WORM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WORM का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी, मतलब ना राइट वंस और रीड मेनी, लिखना एक बार पढ़ना बहुत बार, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइलों को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, कहाँ स्टोरेज होता है। फाइल को सेव कर लिए और उसका कंप्यूटर को आप शट डाउन बंद कर देते हैं, कहाँ स्टोरेज होता है, सब जानते हैं, सेकेंडरी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। जो मेमोरी होती है उसको मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, टेराबाइट है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, ठीक है। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के जब ऑप्शन मिले ना, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 10, 48, 576, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज के जो
वीडियो है, इसमें इतना ही क्वेश्चन है और मैं पीडीएफ में आपको थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उन सबको पता है पीडीएफ में थोड़ा अधिक क्वेश्चन मैं देता हूँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। उसका नाम आरडीए पॉइंट है, सर्च करने पर नहीं आएगा, बट हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, जुड़ जाएंगे। और ऑलरेडी पहले से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें मैं बहुत सारे बुक भी डालता हूँ कुछ देर के लिए। आप जुड़ जाएंगे, आपको सारा चीज़ पता लग जाएगा, ठीक है। तो आज को वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई रखें, ठीक है, और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।